हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एसएससी एग्जाम में ये काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद इससे संबंधित MCQ क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे ताकि जो तैयारी है आपकी काफ़ी अच्छी हो सके। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है, यह इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसमें कितने ही लोगों ने जो है अपनी जान गंवाई थी। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर हम बात करें तो यह 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और इसकी याद में जो है हर साल 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह घटना बैसाखी के दिन अमृतसर पंजाब के जलियांवाला बाग में हुई थी। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और किस त्योहार के दिन यह घटना हुई थी? तो बैसाखी के दिन यह घटना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 14 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की 107वीं जयंती मनाई जाएगी। तो ये जयंती भी पूछी जाती है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी जयंती जो है 2026 में मनाई जाएगी, तो वो मनाई जाएगी 107वीं जयंती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड को अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को किस नाम से जाना जाता है। वहां पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो अमृतसर नरसंहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन जो है वो रॉयल एक्ट के विरोध में किया गया था। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये रॉयल एक्ट क्या था। ठीक है, तो रॉयल एक्ट जो था ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पास किया एक एक्ट था, जिसके तहत क्या करती थी सरकार, बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती थी। तो उसके विरोध में जो है जलियांवाला बाग में यह सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, क्यों किया गया था ये भी हम नेक्स्ट पॉइंट में जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल के गिरफ्तारी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो जलियांवाला बाग में जो सभा का जो आयोजन हुआ था वो भारतीय 2 नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इसका आयोजन किया गया था, इस सभा का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जनरल डायर ने सभा पर गोली चलाने का आदेश दिया और वो 90 सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग में लोगों की हत्या करने के लिए आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि किसने जो है जलियांवाला बाग में हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था? तो वो दिया था जनरल डायर ने। ठीक है, और कितने सैनिकों को लेकर वो जलियांवाला बाग हत्याकांड में और कितने सैनिकों को लेकर वो आया था? तो 90 सैनिकों को लेकर वो आया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जनरल डायर ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में यह बिल्कुल सही कार्रवाई है कहा है। ठीक है, तो जनरल डायर ने जो भी ये जलियांवाला बाग हत्याकांड किया, उसको इस बात का कोई भी पछतावा नहीं था कि उसने कोई गलत काम किया है, बल्कि वो ये बोलता था कि यह जो है बिल्कुल सही कार्रवाई है मेरे द्वारा की हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जनरल डायर ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में क्या कहा। ठीक है, तो उन्होंने कहा था यह बिल्कुल सही कार्रवाई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर था। ठीक है, तो उस समय पंजाब का गवर्नर कौन था ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में सैनिक शासन मार्शल लॉ कानून लागू किया गया था। ठीक है, तो किसके शासनकाल में के दौरान जो है भारत में मार्शल लॉ कानून लागू किया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जनरल डायर के शासनकाल में यह जो था मार्शल लॉ कानून को लागू किया गया था। ठीक है, देखो सबसे पहले हम जानेंगे कि मार्शल लॉ क्या है। ठीक है, तो इस लॉ के अनुसार जो है 2 से अधिक लोग एक समूह नहीं बना सकते हैं, ये था, और एक स्थान में एकत्रित नहीं हो सकते, इस कानून के अनुसार ये था। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है एसएससी में, कि मार्शल लॉ के दौरान जो है जनरल डायर ने कमान कब संभाली थी। ठीक है, तो 1919 में उन्होंने मार्शल लॉ के दौरान जो था कमान संभाली थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस घटनाकांड में हंसराज नामक भारतीय विभीषण ने जो है जनरल डायर का सहयोग किया था। ठीक है, इसीलिए हमेशा सत्य कहा गया है कि घर का भेदी लंका ढाए। तो ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि देखिए, जो इस सभा की जो जानकारी दी थी ना कि जलियांवाला बाग में यह सभा हो रही है, उसकी जानकारी हंसराज नामक भारतीय ने दी थी जनरल डायर को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने जो है भारत के जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जनरल गवर्नर था। ठीक है, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो था भारत के जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो उस समय जो था जनरल गवर्नर था। ठीक है, तो भारत का जनरल गवर्नर कौन था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, वो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यह जो हत्याकांड हुआ था ना, इसमें आधिकारिक तौर पे तो जो रिपोर्ट के अनुसार था वो 379 लोगों मारे गए थे, ये रिपोर्ट थी। ठीक है, लेकिन अगर वास्तविक बात करें तो 1000 से भी ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे और कई लोग इसमें घायल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस हत्याकांड में लगभग 1650 गोलियां चलाई गई थी। ठीक है, और यह फायरिंग लगभग 10 मिनट तक चली थी। ठीक है, तो 10 मिनट तक लगातार अंधाधुंध फायरिंग चली थी, जिसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जान इसमें गंवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जलियांवाला बाग में केवल एक ही निकासदार था। जलियांवाला बाग में केवल एक ही निकासदार था। ठीक है, जिससे लोग बाहर नहीं निकल पाए। ठीक है, तो एक ही दरवाजा हो पाने के कारण जो था वहां से कोई भी लोग बाहर नहीं जा पाए, इस वजह से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी। ठीक है, और कई लोगों ने क्या किया, इससे बचने के लिए, मतलब वो चाहते थे कि हम अंग्रेजों से क्यों मरे, हम खुद ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए कुएं में कूदकर, और उस कुएं को अब किस नाम से जाना जाता है? शहीद कुएं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, इस घटना ने जो है पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था और आंदोलन ने जो था अब उग्र रूप ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस घटना की जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया गया। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो हंटर आयोग का गठन किया गया, ये आपको याद रखना है। और हंटर आयोग का जो गठन था वो कब किया गया? 14 अक्टूबर 1919 में इसका गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हंटर कमेटी को आधिकारिक तौर पर विकार जांच समिति के नाम से जाना जाता है। तो हंटर कमेटी को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा गया है, तो विकार जांच समिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस समिति की अगर हम बात करें तो इस समिति में 8 सदस्य थे। ठीक है, तो हंटर समिति में कितने सदस्य थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 8 सदस्य थे, जिसमें से 5 जो थे वो ब्रिटिश सरकार द्वारा चुने गए थे और 3 जो थे भारतीय थे। ठीक है, उसके बाद इस आयोग का जो अध्यक्ष थे, यानी कि हंटर कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड विलियम हंटर था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस हत्याकांड के बाद जो है कई लोगों ने कई उपाधियां अपनी त्यागी, तो वो भी हमें याद रखनी है। ठीक है, तो नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस हत्याकांड के बाद। ठीक है, और नाइटहुड की उपाधि उन्हें कब और किसके द्वारा दी गई, ये भी आप याद रख लीजिएगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है 1915 में किंग जॉन वी द्वारा जो है साहित्य की सेवाओं के लिए जो है नाइटहुड की उपाधि दी गई थी 1915 में, और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने अपनी ये उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है महात्मा गांधी जी द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया गया। तो केसर ए हिंद की उपाधि का त्याग किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देखो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया किसने? शंकर दयाल ने इस घटना के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है,
राय बहादुर की उपाधि का जो वापस लौटा दी थी वो किसने लौटा दी थी? जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि का त्याग कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दीनबंधु C.F. एंड्रयूज ने इस घटना को जो है जानबूझकर की गई घटना की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को किसने जो है जानबूझकर की गई हत्या की संज्ञा दी थी? तो वो दी थी दीनबंधु CF ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, जब यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय पंजाब का जनरल कौन था? ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो उस समय जो पंजाब का जनरल था वो था माइकल ओडवायर। ठीक है, माइकल ओडवायर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलती हुई है, तो माइकल ओडवायर उस समय जो था वहाँ का जनरल था और इसकी हत्या उधम सिंह द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि उधम सिंह ने जो है जो जनरल ओडवायर था उसकी हत्या कब और कहाँ की थी? तो उसकी हत्या की थी लंदन में। ठीक है, और किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। किसके विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जलियांवाला बाग आज राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय स्मारक निर्मित होने की जो प्रक्रिया है वो 1961 में पूरी हुई। और आपको इससे एक चीज और याद रखना है कि जो जलियांवाला बाग में जो स्थित शहीद स्मारक है इसका देखो निर्माण कार्य तो 1961 में पूरा हो गया। ठीक है, लेकिन इस स्मारक को जो डिजाइन किया वो किसने किया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वो किया था याद रखना किसने किया था? बेंजामिन। ठीक है, बेंजामिन पोलक द्वारा। ठीक है, बेंजामिन पोलक द्वारा इसको डिजाइन किया गया था जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है इस घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है कि जलियांवाला बाग किस आंदोलन के विरोध में हुआ था? तो रॉयल एक्ट के विरोध में हुआ था। और जलियांवाला बाग के बाद जो है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो वो हुआ असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब देखिए अभी तक हमने ये पॉइंट जाने, अब इससे किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम MCQ के माध्यम से जानेंगे, जिससे आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको सिंपल इसमें यही करना है, अपनी एक नोटबुक ले लेनी है और पेन ले लेना है। मेरे साथ साथ इन क्वेश्चनों को आपको अपने आंसर लिखते रहने हैं और कमेंट में लास्ट में मुझे अपने स्कोर यहाँ पर बता देना है कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने 35 इंपॉर्टेंट MCQ लिए हैं और इन 35 में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे वो आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है जलियांवाला बाग शहादत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल को। ठीक है, तो हर साल 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग शहादत दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है 2026 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 107वीं बरसी मनाई जाएगी 2026 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैसाखी के दिन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जलियांवाला बाग हत्याकांड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर नरसंहार के नाम से जाना जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड को। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 है, जलियांवाला बाग में सभा किसके विरोध में की जा रही थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में कौन सी सभा हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट विरोध सभा हुई थी। ठीक है, कौन सी सभा हुई थी ये आपको याद रखना है, रॉलेट एक्ट विरोध सभा का आयोजन किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जलियांवाला बाग में गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर द्वारा जो है जलियांवाला बाग में गोलियां चलाने का आदेश दिया गया। जनरल डायर ने जो है जलियांवाला बाग में गोलियां चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जनरल डायर कितने सैनिकों को लेकर बाग में गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 90 सैनिकों को लेकर वो जलियांवाला बाग में गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, घटना के बारे में यह बिल्कुल सही कार्रवाई है किसने कहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनरल डायर ने कहा था ये बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय किस शासन को लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्शल लॉ कानून को जो है लागू किया गया था उस समय। ठीक है, आई होप दोस्तों आप भी अपने जो क्वेश्चन है उनको नोट करते जा रहे होंगे मेरे साथ साथ। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इस हत्याकांड में जनरल डायर की सहायता किस भारतीय ने की? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हंसराज ने। ठीक है, हंसराज ने जो था जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंसराज द्वारा जो है जलियांवाला बाग सभा का जो आयोजन किया गया था उसकी जानकारी जनरल डायर तक पहुंचाई गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, घटना के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइकल ऑडवायर जो था उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो था उस समय भारत के वायसराय थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार मृतकों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 379। ठीक है, आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार जो है उसमें मृतकों की संख्या 379 थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, जनरल डायर के लिए अमृतसर का कसाई शब्द किसने प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्गल कोलेट द्वारा जो है जनरल डायर के लिए अमृतसर का कसाई शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, बाग में कितने निकास द्वार थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1। ठीक है, तो जलियांवाला बाग में सिर्फ एक ही निकास द्वार था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, लोग बचने के लिए किस कुएं में कूदे थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शहीद कुएं में। ठीक है, कुएं, जिस कुएं में वो कूदे थे उसी कुएं को अब शहीद कुएं नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हंटर आयोग का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, हंटर आयोग का गठन कब किया गया था? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 अक्टूबर 1919 में जो है हंटर आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, हंटर आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकार जांच समिति के नाम से जाना जाता है हंटर आयोग को। क्वेश्चन नंबर 23 है, हंटर आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम हंटर जो थे
हंटर आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने विरोध में जो है नाइटहुड की उपाधि वापस की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी वो त्याग दी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, टैगोर को नाइटहुड की उपाधि कब मिली थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1915 में उन्हें यह उपाधि मिली थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसने केसर ए हिंद की उपाधि त्यागी? तो किसने केसर ए हिंद की उपाधि त्यागी ये हमें बताना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी द्वारा जो है केसर ए हिंद की उपाधि का त्याग किया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शंकर नायर द्वारा जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, किसने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जमनालाल बजाज ने जो है राय बहादुर की उपाधि त्याग दी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, दीनबंधु CF एंड्रयूज ने जो है इस घटना को क्या कहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जानबूझकर हत्या, यानी कि जानबूझकर की गई हत्या की संज्ञा दी थी दीनबंधु CF ने। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनरल डायर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, माइकल वुडवायर की हत्या किसने की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह द्वारा इसकी हत्या की गई माइकल वुडवायर की, और कहाँ की गई? लंदन में। क्वेश्चन नंबर 32 है, उधम सिंह ने वुडवायर को कहाँ मारा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंदन में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, जलियांवाला बाग किस रूप में संरक्षित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित है जलियांवाला बाग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, जलियांवाला बाग स्मारक का निर्माण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1961 में जो है जलियांवाला बाग स्मारक बनकर तैयार हुआ था। ठीक है। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, इस घटना के बाद किस आंदोलन का जन्म हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन का जन्म हुआ। ठीक है। आई होप दोस्तों आपने मेरी आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसी के साथ मेरी यह वीडियो यहीं समाप्त होती है, और आपने इन 35 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया वो कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।